तो जब हम लोग के पास में सब कुछ है ही है, दुनिया की चौथी सेना हम लोग के पास में है ही है, तो मोदी जी से आग्रह है, हमारा भारत सरकार से आग्रह है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है और अपने देश के लिए मर मिटने का अगर मौका मिलेगा तो इतना बड़ा गौरव का क्षण कौन होगा। वो पागल नहीं है लड़की, उसको कुछ आता होता है नहीं, उसको बस एगो बिहार में का बा, यूपी में का बा, तो फिर बंगाल पर क्या नहीं गाती है। बंगाल उनका मौसी के। हमारी तो सरकार से यही मांग है कि अब की आर चाहे पार जी मैंने काहे ला होता इंतजार जी। और पाकिस्तान जैसे कुकर्मी को जा करके हम लोग सजा भी देंगे। अब जाने के लिए हम कह नहीं जाएंगे, इस देश के, इस भारत के हम सच्चे नागरिक हैं। 5 मिनट उनका बाप देख ले बड़ा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो जाएगा। मैंने इतना सा पाकिस्तान, इतना सा इंडिया को 5 मिनट में नक्शा से खत्म कर देगा। अब वो तो समझिए कि एक नया कपल जोड़ी था और बहुत 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 दुखद था इस, और वो लोग पनाह नहीं देंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो उसको कितना दिन लग जाएगा नक्शा समझने में। तो पागल है, उसको चाहिए पब्लिसिटी, उसको चाहिए टीआरपी, उसको कमाना है पैसा। इंडिया के पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे नेता क्यों रोड पे हैं, क्यों कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, न्याय मिले। क्यों सब लोग खड़ा होकर के एक सुर में बोल दिए कि मोदी जी हम आपके साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में कुछ आतंकवादियों के द्वारा हमारे भाइयों को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। निहत्थे भाई जो थे, गोली मारा जा रहा था लगातार आतंकवादियों के द्वारा और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा था और कहा जा रहा था जाओ मोदी को बता देना। एक औरत कहती है कि हमें भी मार दो, तो उस औरत को आतंकवादी कहता है कि जाओ मोदी को बता देना कि हमने गोली मारा है। एक औरत जिसका शादी मात्र 6 दिन हुआ था और मात्र उसका हाथ का मेहंदी अभी तक नहीं उतरा था, वह विधवा बन जाती है। उसी मुद्दे पर हमारे बीच गायकर और साथ में जिला पार्षद और साथ में भावी विधायक केसरिया के, और एक सवाल और कि गायकर हैं तो नेहा सिंह राठौर भी बोली है, तो उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। विनोद बेदर्दी हैं, सबसे पहले स्वागत है आपका बीएनडी न्यूज में। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका और आपके बीएनडी न्यूज को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पाकिस्तानी आतंकवादी और लोग कहते थे कि कोई धर्म नहीं होता है, तो ये धर्म पूछकर लगातार जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे भाइयों को गोली मारकर 28 भाइयों को जान ले लेता है और कहता है कि कौन धर्म हो क्या धर्म हो। इस पर क्या कहिएगा आप? ये जो घटना हुआ है काफी निंदनीय है जी, और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए जी, और हम इसका माने काफी निंदा करते हैं जी, कड़ा निंदा करते हैं। क्या कहिएगा सरकार से, जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अभी पानी रोकने की, बाघा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर बंद करने की, इस सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी तो सरकार से यही मांग है कि अब की आर चाहे पार जी, मैंने काहे ला होता इंतजार जी। हर बार तो यही हम लोग को झेलने को मिलता है। कभी हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो अभी देख रहे हैं कि वहाँ सैलानियाँ जिस तरह से गए थे लोग, टूरिस्ट थे लोग, उनकी हत्याएं कर दी जाती है। तो जब हम लोग के पास में सब कुछ है ही है, दुनिया की चौथी सेना हम लोग के पास में है ही है, तो मोदी जी से आग्रह है, हमारा भारत सरकार से आग्रह है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम जैसे नौजवानों की जरूरत पड़ती है तो आप ऑर्डर कीजिए। हम लोग अपने सीने पे माने समझिए कि गोली खा करके और अपनी देश के आन को, बान को, स्वाभिमान को कभी भी कलंकित नहीं होने देंगे और पाकिस्तान जैसे कुकर्मी को जा करके हम लोग सजा भी देंगे। अब जाने के लिए हम कह नहीं जाएंगे, इस देश के, इस भारत के हम सच्चे नागरिक हैं और अपने देश के लिए मर मिटने का अगर मौका मिलेगा तो इतना बड़ा गौरव का क्षण कौन होगा। अगर देश के लिए मर मिटने की अगर बात आती है तो वो समझिए कि हमारे देश के चाहे जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं, अभी तो हम लोग के पास में इतना ना सैनिक है कि पहले वही हम लोग को मौका नहीं देंगे कि हम लोग आए, लेकिन जिस दिन अगर हम लोग को मौका मिल जाए, समझेंगे अपने आप में कि हम लोग वह क्षण जरूर जी लिए जिसके लिए इस भारत के धरती पे जन्म लिए। अच्छा, एक वीडियो आता है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर है, क्या है, कह रहा है कि 5 मिनटों के अंदर पाकिस्तान चाहेगा तो भारत को नक्शे से हटा देगा। इस पर क्या कहिएगा?
हाँ 5 मिनट तुमकर बाप देख ले बड़ा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो जाएगा। मैंने इतना सा पाकिस्तान इतना सा इंडिया को 5 मिनट में नक्शा से खत्म कर देगा। तो समझिए कि जब वो इतना सा है तो इतना बोल रहा है, तो हम लोग तो इतना है, तब क्या करेंगे। हमारे यूपी इतना तो उसका जनसंख्या है, हमारे बिहार इतना तो उसका क्षेत्रफल है, और वो कहता है कि पूरे इंडिया को मिटा देने की। वो लोग का गिदड़ हक माने धमकी है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमारा देश चाह दे ना, तो वो जो कह रहा है ना उस पे उल्टा तो बड़ी आसान है। और दुनिया देखी है, सबसे बड़ी सेना एक बार में सरेंडर करने का इतिहास पाकिस्तान के पास में है। दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में 97,000 समथिंग सेना एक बार में सरेंडर कर गई थी इंडिया के सामने। तो वो लोग गिदड़ भपकी क्या देंगे। वो तो पाकिस्तान है जो समझिए कि आतंकवाद का घर है। सारे अब ये लोग कहता है लोग कि सबूत दीजिए कि हमारे यहाँ वाला मारा है कि नहीं मारा है। आज घटना होता है, कल उसी के यहाँ जो नेता बन करके घूम रहा है, जो संगठन चला रहा है, कल वही जिम्मेवारी ले रहा है कि हम मारे हैं। तो और क्या सबूत चाहिए भाई, इससे भी बड़ा सबूत चाहिए। आपके यहाँ संगठन चला रहा है, आपके यहाँ नेता बना हुआ है, आज हमारे देश में घटना होती है, कल वो जिम्मेवारी ले लेता है कि हमारा संगठन यह काम किया है। बताइए। अच्छा, एक घटना आपने देखा, एक लड़की है जिसकी शादी 6 दिन पहले होती है, वो हनीमून मनाने वहां जाती हैं, मेहंदी भी नहीं उतरा रहता है, और उसकी पति को गोली मार दिया। वो भावनात्मक चेहरा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहलगाम के जितने भी लोगों की हत्या हुई है, सब हृदय विदारक है, सब यहाँ हृदय को टच करता है। अब वो तो समझिए कि एक नया कपल जोड़ी था, और बहुत 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 दुखद था। इस तरह का किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कौन जानता था कि भाई हमारे साथ यह अंतिम क्षण बीत रहा है। सब लोग खुशी खुशी, धरती का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर, कौन नहीं जाना चाहता है। वो तो हमारा ही धरती है ना। और उस धरती पे जाने के बाद में और इस तरह का अचानक घटना हो जाए, वो लोग कभी जानते थे थोड़ी, हम लोग जानते थे। अच्छा, जहाँ पर देखा जाए, अभी कहा जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म और कोई भी जात नहीं होता है, तो यहाँ धर्म पूछ कर क्यों मारा जा रहा था? तो सीरियसली बात है कि धर्म होता है ये आतंकवादी का? एकदम। यहाँ गोली अभी चल रही है, एकदम मान लीजिए कि अगर जिस तरह का धर्म पूछ करके अटैक किया गया है, शूट किया गया है, तो ये तो काफी निंदनीय है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर के लोग हो सकते हैं उसमें मिली भगत हो सकते हैं? देखिए, अपने देश में अगर आतंकवादी आ रहे हैं तो उसको जो पनाह दे रहा है, तो सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है। सबसे पहले अगर वो लोग पनाह नहीं देंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो उसको कितना दिन लग जाएगा नक्शा समझने में। राइट। नक्शा समझने में उसको कितना दिन लग जाएगा। इतने बड़े बड़े लोग थोड़ी उसमें आते हैं लोग कि भाई अब नक्शा एक बार धो दिए तो भाई यहीं पे चले आए, एग्जैक्ट लोकेशन पे चले आए, ऐसा तो है नहीं। तो वहाँ के लोकल लोग भी जो पनाह देते हैं, वो सबसे बड़े गुनहगार हैं। अच्छा, आप सिंगर हैं और आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किए हुए हैं। एक भोजपुरी इंडस्ट्री से चाहे लोग गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, आज विपक्ष भी, आप विपक्ष में हैं और पक्ष सरकार अभी भी है। विपक्ष और पक्ष एक साथ खड़ा हो गया, राहुल गांधी खड़े हो गए हैं, नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर ऐसा ऐसा गाना गा रही है और देश के प्रधानमंत्री बगा रही है, तो उन पर क्या कहिएगा? देखिए, वो पागल है, उसको चाहिए पब्लिसिटी, उसको चाहिए टीआरपी, उसको कमाना है पैसा। तो इसी माहौल में ना उस तरह के गाना गाएगी कि लोग भाई हमारा टीआरपी बढ़ जाए, पैसा कमाना शुरू कर दें। तो उसके पास दूसरा कुछ है? वो कौन चीज का लोग गायक है? वो कह रही है कि इसमें बिहार की राजनीति सेकी जाएगी, और ये पीटीआई चैनल है पाकिस्तान का, उस पर चल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि बिहार की राजनीतिक सेकी जाएगी, तो माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय मुकेश सहनी जी, राइट, माननीय राहुल गांधी जी, राइट, अच्छा है हमारे इंडिया के पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे नेता क्यों रोड पे हैं? क्यों कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? न्याय मिले। न्याय मिले।
क्यों सब लोग खड़ा होकर के एक सुर में बोल दिए कि मोदी जी हम आपके साथ हैं। आज मोदी जी का मन की बात जो आज मोदी जी आए हुए थे लाइव बता रहे थे, उसमें तो वो अपने मन से वही खुद बोले हैं कि आज पक्ष और विपक्ष कोई कुछ नहीं है, सब लोग देश के साथ खड़ा है और जो गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो वो पागल नहीं है लड़की, उसको कुछ आता होता है नहीं, उसको बस एगो बिहार में का बा, यूपी में का बा, तो फिर बंगाल पर क्या नहीं गाती है? बंगाल उनका मौसी के। अच्छा, इसीलिए देखिए ये सवाल था और ये कश्मीर को लेकर सवाल था, नेहा सिंह राठौर को लेकर सवाल था। आप टाइम दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे लोक गायक विनोद बेदर्दी और जिला पार्षद और भावी विधायक केसरिया के विनोद बेदर्दी। आपका यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ, अपना राय रखिएगा। जय हिंद।